धमकी दी जा रही है हमें, लेकिन हमने भी चैंपियन को कह दिया रहा, आज भी हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर कोई उस जमीन पे चैंपियन डर का माहौल बना रखा है, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जो उस उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की जा रही है कुंवर पंडो सिंह चैंपियन के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले उसने धोबी समाज के घाट पर आगे मतलब उसने कब्जे का प्रयास किया, जो हमने उसे नाकाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर आया था और इनकी जो मतलब इसके गुर्गों ने वहां पे भैंसे बांधी थी, उन्हें तत्काल एकदम पुलिस ने प्रभाव से उनको वहां से हटा दिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि धोबी समाज ने इनका मतलब जो चैंपियन साहब का कब्जा वहां बिल्कुल किसी कीमत पे जरा सा भी कब्जा होने दिया। फिर जब इसको मतलब दिखा कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, फिर रात के 1 बजे जब वहां से चले गए, रात को 1 बजे आगे हमारे मकान के ऊपर जो धोबी घाट के ऊपर मकान बना हुआ है, इसने वहां पे आगे इसने कई राउंड फायरिंग करी। और इन्होंने मतलब एक बात और है इसकी कि ये नहीं है कि मतलब ये कि भाई मेरी नसीम राय, मैं मुस्लिम धोबी समाज से हूँ, मैं पर्दे सकती हूँ अपने समाज का, ये नहीं है कि इसने मतलब मेरे साथ अन्याय किया। ये मतलब राजेंद्र गुसाई बेचारे हिंदू समाज से है, वे हमारे पंडित जी हिंदू समाज से है, जो आज मतलब एक संजय गुप्ता जी थे बेचारे, जो आज अग्रवाल जी आज लौंडोरा मतलब छोड़ के गए हैं, जो यहाँ के मतलब समृद्ध परिवार थे लौंडोरा के, वो जो कुंवर पंडो सिंह चैंपियन के उत्पीड़न से जो लौंडोरा यहाँ से गए हुए, इन्हीं के उत्पीड़न से यहाँ से लौंडोरा छोड़ के गए हुए। जब फायरिंग हुई मौके पर आई थी कोतवाल जो अमरचंद है, हमारी भी उससे बात हुई थी, उन्होंने कहा कोतवाल साहब ने मामला झूठा पाएगा, मगर जी आप मुकदमा दर्ज कर दे हमारे खिलाफ। हमारे पास वीडियो भी है जिन्होंने मतलब वहां पे मौके पर देखा है कि मतलब वहां पे गोलियां चली है, उसके हमारे पास हमने इसकी शिकायत कप्तान साहब से भी की है, और कल हम लिखित रूप में पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल अपने अपने जो शिकायत है मुकदमा दर्ज करने के लिए जाएंगे। अगर हमारे खिलाफ कुंवर पंडो सिंह के खिलाफ और इसके जो गुर्गे हैं जो 50% मतलब इससे मतलब क्या रखे हम जमीनों करेंगे, सबके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम धरने पर भी बैठेंगे, हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। हम किसी की मत कितने पीड़ित लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं? यहाँ इनके परिवार के इनके जो जब परिवार सारे जुड़े हुए हैं, इन्हीं के सबके लोगों की जमीन कब्जा रखी है इसने। मतलब किसी की मान लो मेरे साथ मेरे मतलब धोबी समाज की समझाई तो हमने समझा सारा धोबी समाज की नहीं कब्जा लेगा। धोबी घाट इसके मतलब उसका है जब मतलब हमने इससे वो भी करवाया था भाई, इन्होंने हमने धोबी समाज ने 2003 में इससे गुहार लगाया, नगर पंचायत में 12 लगाना चाह रहा हमारी उस पर, तो इन्होंने मतलब उस पर आदेश भी कर दिया, अखबार की कटिंग भी हमारे पास। वार्ता हो रही है, यह हम सब पीड़ित लोग हैं, क्योंकि कहने को मेरे साथ ही तो सब कुछ कह दिया। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैंपियन साहब हमारे इतने बेवकूफ हैं कि अभी मैं आपको बताऊं, आखिरी दिन उपचुनाव चल रहा है मंगलौर का, आखिरी दिन था, हम 3 बजे सिक्कर में थे भारतीय जनता पार्टी विधायक के साथ में। उसके बाद हम भगवानपुर चंदनपुर में गए, उधर हमारी जमीन में खुदाई चालू कर रखी है। मैं चैंपियन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे परिवार से, आपके बड़े जो थे अच्छे थे, आप ये काम ना करें। और जो हमारी जमीन है उसके दस्तावेज खसरा नंबर 229 हमारे पुरखों की जमीन है, और वो जमीन लगातार हम बोते आ रहे हैं। हमारी साथ में जो घटना घटी है, मेरी साथ में घटना घटी है, मैं जोजे बिरादरी से हूँ, जुल्फकार मेरा नाम है। उसके बाद पशु चिकित्सालय की जमीन, सरकारी जमीन, पशु चिकित्सालय के जो जमीन है वो दबा रखी है उसके साहब ने। आज मेरे पे हमला किया, कल जो है ना एक पंडित जी है उस पे किया, उसके बाद में जो है ना ऐसी बिरादरी पे किया, पशु चिकित्सालय पे किया, उसके बाद फिर जोजे बिरादरी पे किया, गुसाई बिरादरी पे किया। ये लोग हम सभी इकट्ठे हो चुके हैं, अब हम कोई गलत काम होने नहीं देंगे। हम चैंपियन साहब से अब भी ये कहते हैं कि आप एक पेपर में लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं कि कस्बा मेरा परिवार है, अरे ये तो देखो कि परिवार वाले के साथ में ऐसा होता है। यही लोग तो आपको जो है ना आगे पहुंचाते हैं और इनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने कोतवाल, एसडीएम, कप्तान सभी को हमारी शिकायत है। अभी आपको बात बताऊं, 8 तारीख की रात में जो उसने घटना घटी, एक गाड़ी का नंबर है 0132 HR 0132, वो गुंडों की गाड़ी है, भूमाफिया की गाड़ी है। वो रात गोली चलाती है, रास्ते में जो है ना दबंग किस्म के लोग हैं, भूमाफिया है, रेत मट्टी का काम करते हैं। हम जो आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये प्रेस वार्ता हम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस तक ये मैसेज भेजेंगे कि आप इन लोगों को बढ़ावा ना दें। और विधायक है वो अपने आप को 542 गांव के राजा कहलाए जाते थे, जिसमें उनके पास हमारे पूरे कस्बे के भी शायद कागज कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा उनके घर पे, लेकिन
मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, पूर्व विधायक जी, थोड़ा लंडोरा वासियों को ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि आपको अभी माननीय उमेश कुमार जी ने बहुत भारी वोटों से हराया है। और आगे से फिर आप ऐसा काम ना करें कि कभी लंडोरा में आपकी एंट्री भी बंद हो जाए और आप ये हूटर बजाते फिरते हैं गाड़ियों में, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब ये खिलौने हैं, आप इन खिलौनों से खेलते हैं। रात को 1:05 पे जो फायर करके आए लंडोरा में, मैं मानता हूँ आपके पास लाइसेंसी पिस्टल राइफल है, ठीक है, लेकिन ये सभी चलाना जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूर्व विधायक से बोल देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा होश में आ जाएं। इसलिए सभी लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। अभी कस्बावासी, सभी कस्बावासी बिल्कुल एकजुट होकर आपके खिलाफ है। तो ये जो उनकी प्रॉपर्टी है और इसे चैंपियन बता रहा है कि ये मेरी है। उन पे जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से कब्जा कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वो कब्जा मुक्त तुरंत जब पुलिस प्रशासन के संज्ञान में बात पहुंची, तुरंत कब्जा मुक्त कराया है। और एक जगह तो वो जेसीबी ले जा करके बुनायत खोद दी उसने, एक जगह किसी के भैंस वगैरह बंधवा दी थी। हमारा जो धोबी समाज के लोगों का बेचारा धोबी घाट बना हुआ है, उसमें उनने भैंसें वगैरह बंधवा दी थी। उन भैंसों वगैरह को पुलिस प्रशासन ने तुरंत खुलवा दिया था। हमने माननीय विधायक जी से भी बात की थी इस विषय में। माननीय विधायक जी ने एडीएम साहब से बात की थी कि हाँ, ये प्रॉपर्टी किसकी है, उस प्रॉपर्टी पे जिसका हक है वो उसी के पास रहेगी, इस पे ना कि कोई अवैध कब्जा होगा। और चैंपियन साहब, थोड़ा देख के काम करें, आप बहुत गलत कर रहे हैं कि गरीब लोगों को, लेकिन ऐसा इलाज किया है कभी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। हमारे माननीय विधायक बहुत अच्छे हैं, माननीय उमेश कुमार जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनसे मिलूंगा भी बहुत जल्द। अच्छा, इस संबंध में कोतवाल साहब है, उनके संज्ञान में है पूरा मामला कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसकी ही रहेगी, ना कि उसमें कोई चैंपियन हो या कोई और हो। कोई कहना ये है कि एक सरकारी संपत्ति, पशु शौचालय, जानवरों का हॉस्पिटल, उसकी ऐसा लीज पे जमीन छूटती थी। अब की बार मैंने जमीन छुटाई। अब की बार जमीन छुटाने के बाद उसने चैंपियन ने मेरे पर मुकदमा किया, करना था डॉक्टर पर, किया मेरे पर कि मेरी जमीन कैसे छुटाई। ना मेरे पैसे दिए गए और 15 महीने हो गए ना मुझे जमीन मिली। अगर जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उसका भाई वहाँ उसके में गुंडे बैठे हैं, मुझे बंदूक और पिस्तौल दिख, इसके चमन लाल कॉलेज